उसका हर वक्त मुंह सूजा रहता है। बेटी है तो उसको सैर सपाटे से फुर्सत ही नहीं मिलती। और वो चीज का जंजाल, लड़कियां ऐसी चूंटियों की तरह से प्लेटों पर झपटती है, 1 मिनट में प्लेट साफ करके रख देती। तो शुक्र है कि आज कोई घर में नहीं है, तो आराम से बैठूं 2 घड़ी और सुकून से धोने वाले खाऊं पराठा और अचार। ये कहाँ से आ गए? सामान ले आए बच्चों के लिए। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या क्या चीजें लेकर आए? हाँ बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। चलो जाके रखो घर के अंदर, वहाँ कमरे में रखो। चलो शाबाश। अम्मा देख ले। ये अखबार यहाँ पर ये पुराना है। पुराना? अरे अम्मा ये आज का है। ये डेट देख रही हैं आप? ये तो मैं अखबार ढूंढ रहा हूँ सुबह से। अम्मा आप चाय पी रही थी? अरे कहाँ पी, अभी तो बनाई थी। हकीम साहब ने जो कहा था कि सर में दर्द हो तो 2 घूंट पी लिया करो। अम्मा इसीलिए तो मैं पी रही हूँ। अरे अम्मा आपसे जरा एक बात भी करनी है। शुजा? हाँ अभी। हाँ मगर बेटा ये कोई बात करने की जगह तो नहीं है ना। तुम ऐसा करो, जाके कमरे में बैठो, मैं ये चीजें समेट लूं, मैं आके तुमसे बात करती हूँ। मैं समेटे देती हूँ। अरे नहीं मैं कर लूंगी। अरे दे दे, कोई बात नहीं है। अरे लेती हूँ बेटा। अरे बेटा ना ना ना, ये तो बच्चियों के लिए मैंने बनाया था, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी आएंगी तो अम्मा बच्चों के लिए और बना दीजिएगा ना, वैसे भी ठंडा हो गया है। अच्छा अगर खाना ही है तुमने तो ये लो, अचार के साथ खाओ। अरे अचार? अरे अम्मा आप कितनी अच्छी हैं। अचार कितना मजे का है। अम्मा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। हम लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं। बस यही बात करना थी। अब आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ प्लीज जरा से सुन लीजिए। हम लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं और अम्मा मैं ही चाह रहा हूँ कि हमारे जाने से पहले वो आप आमिर और रबिया से बच्ची के बारे में बात पक्की कर ले। हाँ बात कर तो लिया, और क्या बात करनी। बेटा इतना ज्यादा अचार ना खाओ, ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अम्मा कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं करता। अम्मा हम गुड़िया को साथ ले जाएंगे ना? हाँ जरूर ले जाना, मगर इतने बड़े बड़े निवाले ना खाओ, बदहजमी हो जाती है। अम्मा प्लीज मेरी बात जरा सुन लीजिए। मेरा मतलब ये है कि उसका अम्मा प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उस काम के लिए बाकायदा पूरी लिखा पढ़ी होगी कानूनी तौर पे। मेरी बात समझ रही है ना आप? हाँ हाँ समझ लिया। बेटा आराम से खाओ, आराम से। अरे भाई क्या हाल है भाई? खैरियत है ना? तुम्हें भी क्या खुशबू आ गई? ओहो सुन तो ले, अन्नू चाचा का तार आया। या अल्लाह खैर, बस एक फर्क रह गया हमारे ससुराल में। लो वो भी चल बसे। अन्नू चाचा चल बसे? कब? ये खबर भी मुझे सुना दो, दिल मेरा बड़ा मजबूत है, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। भाई वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आ रहे? क्या? भाई तार आया, लिखा है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। इंतजार करो? बस ये तो तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है कि जो भी कोई बात होगी हमेशा गलत तरीके से बताओगे मुझे। अम्मा अन्नू चाचा कोई 6-7 साल बाद आ रहे हैं ना? बुरा वक्त बेशक 20 साल के बाद क्यों ना आए, बुरा ही कहलाता है। कब आ रहे हैं? ये तो नहीं लिखा, लिखा मेरा इंतजार करो। हाँ बस यही तो उनकी बात है। इसी से तो मेरा कलेजा जलता है कि जब कोई बात करेंगे वो ऐसी करेंगे कि मेरा दिल जल के कोयला कबाब हो जाए। अरे ऐसी क्यों कह रही है? अन्नू चाचा सबका ख्याल करते हैं। हाँ हाँ बड़ा ख्याल करते हैं। देख लेना इस घर में आएंगे तो क्या क्या फसाद होंगे यहाँ पर, कैसी कैसी आगे लगेंगी। साइता मैं तो ये कहती हूँ कि तुम तो कल ही अपना सामान समेटो और यहाँ से कूच करो। अम्मा मैं तो अन्नू चाचा से मिलकर जाऊंगी। क्या बाउली हो गई हो, यहाँ लड़की का मामला। अरे अम्मा देखना ऐसा फसाद होगा घर में कि आपस में बहन भाई बात नहीं करेंगे, बहू मुंह भर भर के कोसेगी। हाँ रहने दे अम्मा। निकाल। क्या आ गए क्या? मुझसे बातें 20-20 घरों में काम करती, पैसा एक नहीं देती, हड्डी कुछ नहीं तोड़ दूंगा तुम्हें। निकलो वहां से, जरूरत है मुझे। नहीं दूंगी, मुझे मार डाल तू। मैं काम करती हूँ, हाथ पैर तोड़ती हूँ अपने। वो क्यों नहीं काम करता? क्यों नहीं पैसा कमा के लाता? फिर वो जुबान खींच लूंगा तेरी। जुबान चलाती मुझसे। चलाऊंगी जुबान। मैं काम करती हूँ, घर चलाती हूँ। ओहो बढ़िया ही घर चलाने वाली तुम। क्या है तुम? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? औरत जात पे हाथ उठाते हो? हाँ? बेगम साहब जी ये औरत है जी मेरी ये। अच्छा तो तुम हो इसकी मियाँ? यहाँ क्या लेने आए हो? पैसे लेने आया हूँ जी। पैसे नहीं देती है। नहीं दूंगी जी बेगम साहब जी इसको पैसे। इसको पूछो इसको पैसे काहे के लिए चाहिए? जो है नशे में उड़ाने के लिए। 11 बच्चे हमारे, कौन पालेगा जी उनको? नहीं ना। फिर की बकवास की तूने काम करने जोगा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। चल जा, जो दिल चाहे कर ले, नहीं मिलेंगे तुझे पैसे।
खबरदार है, अभी पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगी तुम्हें। तुम्हारी औकात में अच्छी तरह जानती हूँ। छोटे छोटे बच्चे से काम कराते हो ना अपने नशे पानी के लिए, इसलिए भीड़ जमा की 11 बच्चों की, और ऊपर से करते हो। हाँ, तुम घर आते जब देख लूंगा तुझे आज मैं। बड़ी दिखाती है ना, ऐसे छुपाती है मुझसे, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा तेरी मैं। बकवास मत करो और निकलो यहाँ से। और आइंदा इस पर हाथ उठाए ना तो कम से कम 10 साल की जेल करवाऊंगी तुम्हें मैं। अब निकलो यहाँ से, चलो निकलो। जाता हूँ जी। चाहता हूँ, चलो निकलो। और तुम अंदर चलो, हर दिन नए ड्रामे शुरू कर देते हो। तुम्हें क्या मुन्नी मत रहो, मैं आ जाऊंगी। ये क्या कर रही हो? मना नहीं किया था मैंने तुम्हें खोलने के लिए। उठो वहां से, जाओ मुंह साफ करो अपना, जल्दी करो। इन दोनों को क्या हुआ? किस्मत खराब है दोनों की। बच्चों का क्या कसूर है? इनको क्यों डांटती मारती हो? कसूर तो सिर्फ मेरा है, सजा भी तो मुझी को मिल रही है। तुम फिक्र मत करो। मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो इससे तो हालात भी खराब होंगे, तुम्हारी सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा। देखो रबिया, हम 4 बच्चों को अच्छी तरह ना पाल सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना इनकी हम शादियां करवा सकते हैं। इस तरह कम से कम तुम्हारी एक बच्ची तो अच्छी तरह रहेगी ना, और हमें भी सहूलत होगी। एक एक करके सबको बांट दो, पूरी सहूलत हो जाएगी तुम्हें। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। देखो आमिर, जो बात तुम समझाना चाहते हो ना वो मेरी समझ में कभी नहीं आएगी। रही है बात कि तुम जबान दे चुके हो तो जो जी मैं करो, मुझसे मत पूछा करो। कहाँ जा रही हो? दम घुट रहा है मेरा, मैं नाहिद के पास जा रहा हूँ। अम्मा, फिर जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो फिर डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? फिर तुम डॉक्टर हो या मैं? शक्ल से लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। पीली जर्द हो रही हो, हल्के पड़ गए आंखों में, चलती हो लगता है अभी गिर पड़ोगी। और अब दिन ब दिन कमजोर होती जानी है, समझी? मुझे तो ताज्जुब है तुम इस बार बच कैसे गई। जब तक मौत नहीं आएगी मरूंगी कैसे? खुदा की कसम रबिया, तुमने पढ़ लिखकर डुबोया है। अपना नहीं तो इन बच्चियों का तो सोच लिया करो, इनके साथ कितनी बेइंसाफी कर रही हो। अब तो इंसाफ हो गया ना, छूटी तो जा रही है। तो क्या तय कर लिया तुम लोगों ने? मेरा नाम क्यों लेती हो? मैं तय करने वालों में कहाँ हूँ? तुम बर्दाश्त कर लोगी? नाहिद, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं भी बिल्कुल जाहिल गंवार होती तो बहुत अच्छा था। मैं भी अपनी सास नंदों की तरह हाथ चला चला कर लड़ती, दिल की भड़ास तो निकाल लेती। मेरी तालीम और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत बुज़दिल बना दिया है। मेरी जान, ये सारा समझौता है जो हम अपने आप से, दूसरों से, दुनिया से करते हैं। ना कोई जज्बा, ना कोई एहसास, सिर्फ समझौता। खैर, अगर ये फैसला भी हो गया है तो ये समझौता भी तुम्हें ही करना होगा, आमिर की खातिर, अपनी खुशी की खातिर। प्यारी लगती है, हम सबसे मिलती है। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगती है। इसका नाम क्या रखेंगे अम्मी? थक गई है ना, इसको सुला। सो जाए, बाय बाय। लो रबिया, मुझे दो, आज मैं सुलाती हूँ। तुम जो चाय बनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको बुरी नजर से बचाए। मैं तावीज लाकर दूंगी तुमको जनते बीबी से, वो इसके गले में डाल दे। रहने दो अम्मा, जनते बीबी ने जो मुझे तावीज दिया था उसका क्या असर हुआ?
तौबा करो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया पढ़ लिख कर। अगर अकीदा ना हो तो तावीज क्या खाक असर करेगा? एक वो हमारी बहू है, वो भी तुम्हारी तरह से, वरना जनते बीबी ने तो ऐसे ऐसे तावीज ला करके दिए थे कि यहाँ से वहां तक कतार होती लड़कों की। अब ये आ गई हैं मेरी खोपड़ी पर बिगल बजाती हुई। तौबा, मेरी तो तकदीर ही खराब है। माँ को इतनी बार कहा है कि बच्चों के सामने इस तरह की बातें ना कीजिए। हटो, तुम क्या आ गए हो मुझे सिखाने के लिए? अम्मा, मुझे लड़का लड़की नहीं पता, मुझे तो अपनी बेटी सबसे प्यारी लगती है। मगर ये आपकी बेटी तो नहीं है, हमारी है। तुम भी तो हमारी बेटी हो ना? नहीं, हम अम्मी के हैं और ये हमारी है। अब्बू, ये हमारी गुड़िया है या पुप्पी की? सबा, शोर मत करो, जाओ होमवर्क करो जाकर। मगर ये हमारी गुड़िया है ना? बेटा जिद नहीं करते। अच्छा नहीं करूँगी, मगर ये हमारी है ना? है, बस भी करो ना। और कितनी बहनें चाहिए? 3 तो हैं, बोरा भरकर बहनें चाहिए क्या तुम्हें? बस अब अगली दफा तो भाई आएगा, भैया। सबा, मीना उठो, होमवर्क करो जाकर। चलो इधर आओ, इधर आओ लड़कियों, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा आजा मेरे पास आजा। शाबाश, इधर बैठो। अब मैं बताती हूँ सारी बात। हाँ, मेरी बात सुनना। अब देखो ना, जब से वो छोटी मुन्नी आई है तो जनाब उसने तो हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया है ना। तुम्हारे झूले पर, इसके खिलौनों पर और इसके कंबल पर। भाई अच्छा है ना कि हम मुसाइदा फूफू को दे देते, फिर जनाब अम्मी के पास वक्त होगा, वो अपनी गोद में बिठाएगी, अपने हाथ से खाना खिलाएगी और अपने पास सुलाएगी। ठीक है ना? है ना? हाँ भाई, हाँ भाई। साजदा भाई, तुम ले जाओ अपनी लड़की को, हमें नहीं चाहिए ये। और हमारा झूला भी खाली कर दो। हाँ क्यों? कर देती हूँ, कर देती हूँ। ये बहुत गंदी है, तीनों की चीजें ले जा रही है और बोतल भर के दूध भी पी जाती है। हमारी गुड़ियों को तो दूध भी नहीं मिलता। अरे आमिर, रबिया, आज तो शुजा में बाहर खाना खिलाने जा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, इसमें हर्जी क्या है यार आमिर? दरअसल मसला यह है कि मेरा भी चीनी खाना खाने का मूड हो रहा है, और फिर यह है कि जरा रबिया की भी आउटिंग हो जाएगी। है रबिया? तो शुजा ये तय है? अरे भाई बिल्कुल तय है। तो चलो भाई, आ जाओ आमिर, रबिया। फौरन आमिर खड़े हो, तैयार हो, चाइनीज। रबिया शाबाश, जल्दी जल्दी। ये भी एक नया रिवाज शुरू हो गया। कोई चीनी खाना खा रहा है, कोई जापानी खाना खा रहा है। अरे उसमें कछुए और मेंढक होते हैं और तुम लोग हो कि शौक से हप हप करके खा जाते हो। आमिर जल्दी आओ, चलो तैयार फटाफट। घर में भूख नहीं है और जब उधर जाते हैं तो उधर भूख लग जाती है। और नहीं तो क्या। अम्मू काम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा जल्दी। अच्छा रोटी तो नहीं है? नहीं तो ये तो बदल देते ना। अच्छा, सुबह सुबह माँ से और कर ली जाएगी। माँ से क्यों ले जाएगी? जब पप्पो चली जाएगी तो वापस दे देगी। अच्छा अच्छा। मुफ्त खाना यार, 450 रुपए दिए, ये क्या बात हुई यार? तो ये क्यों कह रहा भाई मुफ्त खाना है? अच्छा भाई चलो, आओ साहिबा।
अम्मा घर आ गए। अरे अम्मा मुन्नी कहाँ है? ये झूले में डाला है उसे। यहाँ तो नहीं है। है क्या आंखें अपनी होटल में छोड़ाई, यही झूले में रखा है। साजदा जी आप सो रही थी? अरे यहाँ तो वाकई नहीं है, कहाँ चली गई? अम्मा कहाँ चली गई? जा सकती है? क्या पर बीमार बच्चियां और सो रही है लेकिन मुन्नी तो नहीं है। हाथों से यहाँ नहीं के पास पुलिस का फोन करके। हाँ तुम प्लीज तुम जल्दी जाओ। दरवाजा तो बंद था ना, कोई आया ना गया, बच्ची कहाँ चली गई? वो बच्चियों को उठा के ले गया, फोन करना। रो ही रही हो? क्या हुआ? मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई, उसको पूरे घर में ढूंढ गया, कहीं भी नहीं है। हमें जरा फोन तो रखना। नाशी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अम्मी मैंने तो नहीं किया था, प्रॉमिस माय गॉड। नाशी सब वो कह रही थी वो जो साजिद जा रही है तो इसलिए वो चलो सॉरी रबिया, नाशी की वजह से। चलो कुछ नहीं हुआ, चलो। अंदर चलो मेरे साथ, कम ऑन, अंदर चलो मेरे साथ, अंदर चलो, चलो। पर कहाँ थी, कहाँ से मिली? बच्चियों ने नाशी के घर छुपा लिया था। बच्चियों ने छुपा दिया था? भाई बड़ी ही शरारती लड़की है, पता नहीं इनको क्या है, कितना परेशान कर रहे हैं, इनको ख्याल ही नहीं है कि भाई कितना कोई परेशान हो सकता है। ठीक ठाक तो है ना? फिर से आओगे, मैंने बच्चे से कोई बात कर लिया। सबा, मीना, उठो, उठो, अभी के बाद बैठे जाओ। देखो बेटा, आपकी ना पापा साजना वो मुन्नी को अपने घर लेके जा रही है। क्यों? तो अम्मी की तबीयत नहीं ठीक ना, और ज्यादा देर के लिए नहीं जाएगी, जल्दी वापस आ जाएगी। और वैसे भी अगर अम्मी इसका ख्याल रखेंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? होमवर्क कौन कराएगा? और मीना को इतने अच्छे खाने कौन खिलाएगा? इसलिए पापा उसको प्यार करेंगे और हम आपको प्यार करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो कोई अच्छी सी किसी का दो यहाँ पे। थैंक यू। अब सो जाओ, चलो। आमिर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बच्ची मेरा ख्वाब हो। शायद इसी को स्कॉलरशिप मिलने वाला हो। ऐसा हो सकता है ना आमिर? बोलो, ऐसा हो सकता है ना? हाँ? अभी तुम समझती हो उसके जाने का सिर्फ तुम्हें ही दुख होगा, मुझे भी तो दुख होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है, मैंने क्या दे सकूंगा? कुछ भी तो नहीं। लेकिन साजदा बाजी इसकी बेहतर परवरिश कर सकेंगी, बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगी, और हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए रबिया। आमिर, मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।
देखो, मैं मानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इनकार भी नहीं कर सकता। मैंने इस अपार्टमेंट के लिए शुजा भाई से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। तुम उनकी नेचर को जानती हो। मैंने इनकार किया तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे। वैसे भी साजिदा जी इतने अरसे से कितनी दुखी थी। अगर आज तुम उन्हें खुश कर दोगी तो इंशाल्लाह कल को तुम्हें इससे भी बड़ी खुशी मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है। चलो जल्दी जल्दी सामान बांधो ना, कहीं देर ही ना हो जाए। मैं बात साजिदा, अरे आज तो खुदा के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, फ्लाइट तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। भाई रख रहे हैं 1 घंटे से तैयार हो रही हो तुम। जल्दी आओ, मैं सामान रखूं टैक्सी में। काला वाला सूट रख लेना। अच्छा आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ, हवाई जहाज निकल जाएगा। आ जाओ, शाबाश, जल्दी आओ। ले आओ ना बच्ची को, जल्दी से लाओ। शाबाश शाबाश। हाँ लो, साजिदा को पकड़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह नेक नसीब करे, अपने घर में खुश रहे। चलो चलो तैयारी करो चलने की। चलो बच्चियों आ जाओ, तुम लोगों ने नहीं जाना। भाई जल्दी करो, देर हो रही है। आ जाओ, चला जा गुड़िया मीना जल्दी करो। चलो फ्लाइट मिस कर देनी मुझे लग रहा है। जल्दी से तुम चलो 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 जल्दी। बिस्मिल्लाह। मेरे बैग उठा लो। मैं उठा लेता हूँ, आप लोग चलो। चलो बच्चों, आओ गुड़िया, चलो। तुम एयरपोर्ट नहीं जाओगी? आमिर तुम जाओ प्लीज, तुम सब लोग जाओ। रबिया, हम लोग जा रहे हैं। देखो बच्ची की तरह से फिक्र नहीं करना तुम, हैं? ठीक है? अच्छा, थैंक यू रबिया। नहीं, मैं सब को अपनी बेटियों की तरह रखूंगी, तुम फिक्र ना करो, ठीक है? आओ सर। अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो।
आज जी चाह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। सुनोगी? आज मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि तुम अभी अभी अपनी बेटी से बिछड़ी हो। आज से 10 साल पहले मैं भी अपनी माँ से बिछड़ी थी। तुम यकीन करोगी मेरी माँ इसी शहर में रहती है, बिल्कुल अकेली। है ना हैरत की बात, यहाँ तक कि तुम्हें भी पता नहीं चला। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने अपनी माँ को एक खुफिया खजाने की तरह छुपा कर रखा हुआ है। हफ्ते में एक दिन उनसे मिलने जाती हूँ, उनका सारा काम करके वापस आती हूँ। दानियाल को पता है, उन्हें पता है। ये मेरे और उनके दरमियान एक खामोश सा मायदा है। मगर क्यों? इसलिए कि हमारी शादी के वक्त हमारे खानदान ने इतनी मुखालफत की थी कि हमने तय कर दिया कि बस शादी के बाद तो हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। और कई साल तक हमने ऐसा ही किया। दानियाल का तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती थी। वो बिल्कुल अकेली है रबिया, उन्हें मेरी जरूरत है। भाई भी बाहर चले गए हैं और अब तो अब्बा भी नहीं रहे। तुम ही बताओ मैं कैसे छोड़ देती। दानियाल और मैं तो इस मौजू पर कभी बात भी नहीं करते। तुम्हें कभी हुआ अंदाजा? आज मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि जिंदगी में कदम कदम पर समझौता करना पड़ता है। तुम्हारे अलावा और बहुत लोग हैं जिन्होंने जिंदगी से, लोगों से, अपने आप से समझौता किया हुआ है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आता नहीं। मेरी जान, जिंदगी बहुत नाकाबिल यकीन है और लोग तो इससे भी ज्यादा नाकाबिल यकीन है। चलो अब आंसू पोंछो। चलो चलो मेरे घर, चाय बनाऊंगी मैं तुम्हारी, अच्छी सी चाय। चलो। मुझे भी क्यों? मेरी साइकिल है। फिर क्या हुआ, हम भी बैठेंगे। नहीं ना, मेरे अब्बू लाए, तुम अपने अब्बू से मंगवाओ। तुम गंदी हो, साइकिल नहीं देती। तुम खुद गंदी हो, भाग जाओ। तुम गंदी हो, बहुत मारूंगी। हेलो, मैंने वो चीज तो जगह पे रखा करो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मुझे साइकिल चाहिए। मुझे भी साइकिल चाहिए। शोर मत करो। नाशी के पास साइकिल है, मैं भी साइकिल लूंगी। मैं भी साइकिल लूंगी। अगर अब किसी ने साइकिल का नाम लिया ना तो मैं पिटाई करूंगी, समझे? मगर नाशी अपनी साइकिल पर नहीं बिठाती। साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। नाशी चाहिए, साइकिल चाहिए। अच्छा अच्छा ला देंगे। नहीं चाहिए। 1 2 3 साइकिल लाइएगा। कोई साइकिल वाइकिल नहीं आएगी। चलो होमवर्क करो जाके, चलो। यार बच्चे हैं, तुम क्यों डांट रही हो? तुम्हें नहीं पता, हमें बहुत फजूल जिदें करते हैं। कभी किसी की चीज देखकर मांगते हैं, कभी किसी की चीज देखकर मांगते हैं। नहीं अच्छा लगता मुझे ये सब कुछ। रबिया, तुम जरा जरा सी बात उलझने लग गई हो क्या तुम्हें? तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब है। ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या होता जा रहा है। चलो आज के बाहर चलते हैं। चलो, हमने तो कहीं आने जाने छोड़ दिया। चलो कपड़े बदल लो प्लीज। चलो, तैयार हो जाओ जाके।
याद है पहले हम कितना घुमा करते थे, चुपके चुपके जाते थे और वापसी में हमेशा पकड़े जाते थे, लेकिन कितने खुश थे। दिन बहुत जल्दी चले जाते हैं। हाँ, बहुत जल्दी। अभी भी बहुत दिन है हमारे पास। पता नहीं। सिर्फ एक बात याद रखना कि मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूँ, न सिर्फ उसके लिए बल्कि तुम्हारे और अपने लिए भी। जब मैं तुमको लेकर आया था, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, अच्छी सी जिंदगी के, अच्छे से खाने, बच्चों के, अपने, सबके सब बिखर के रबिया। कोई एक ख्वाब भी तो पूरा नहीं हुआ। ऐसे तो मत कहो। तो क्या कहूँ, किससे कहूँ? तुम तो ना कुछ कहती हो ना सुनती हो। हालांकि सिर्फ तुम ही मेरे ख्वाबों को समझ सकती हो रबिया। तुम ही उनके टूटने पर मुझे तसल्ली दे सकती हो। लोगों ने बड़ी गलती की है कि एक दूसरे को सहारा देना भी छोड़ दिया और सब अपनी अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। आमिर, तुम समझते क्यों नहीं? वो बच्ची मेरे वजूद का हिस्सा थी। उसके छिन जाने से जो जख्म पड़ा है वो भर नहीं सकता। मैंने बहुत दिनों से आपको खत नहीं लिखा। सोचती रही कि लिखूंगी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज आप और बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मैं अब ठीक हूँ, संभल गई हूँ। छोटी के जाने के बाद आमिर ने बहुत सहारा दिया, वरना शायद ये दुख में सहार ना पाती। सबा और मीना दोनों स्कूल जाने लगी हैं, बहुत शरीर हो गई हैं। लेकिन सबा बहुत हसास बच्ची है। वो हर बात को मेरी तरह महसूस करती है। अम्मा, मैं अब तक बचपन के ख्वाब देखती हूँ और उनमें ज्यादातर यही होता है कि मैं उड़कर आप लोगों के पास पहुंच गई हूँ। आप तो जानती हैं, मैं हमेशा से ऐसे ही उटपटांग ख्वाब देखती हूँ। अम्मा, आमिर ने वादा किया है कि जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम आप लोगों से मिलने आएंगे, और बाबा ने भी वादा किया है कि वो ईद पर आने की कोशिश करेंगे। मैं इंतजार करूंगी। आपकी बेटी रबिया।
सलाम अलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम रजो। एक प्याली चाय तो बना दे। अच्छा जी बनाती। दानियाल साहब का फोन आया था? नहीं जी, साहब का तो कोई फोन नहीं आया। और नाशी कहाँ है? वो नीचे खेल रही है बच्चों के साथ। मुझे देख तो सही कौन है। सलाम अलैकुम जी। बाजी। ओह नो, देखिए मैं मरीज घर पे बिल्कुल नहीं देखती। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो टैक्सी में बैठी हुई है, प्लीज मेहरबानी करें। आप ही सोचा करें, मैं भी इंसान हूँ, थक भी सकती हूँ। 8 घंटे काम करके आई हूँ मैं, 8 घंटे। देखिए मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस आप कल हॉस्पिटल आइएगा। कौन से हॉस्पिटल आऊं? आपकी बीवी को तकलीफ क्या है? मेरी बीवी को कोई तकलीफ नहीं। आपका मतलब क्या है? एक्चुअली मैं लेडी डॉक्टर हूँ, सिर्फ औरतों का इलाज करती हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बीवी को कोई तकलीफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो 10 साल हुए अल्लाह को प्यारी हो चुकी। तो फिर 3A स्काई व्यू यही है? जी नहीं, ये 3B है। आप डॉक्टर हैं? 3A सामने वाला फ्लैट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मरीजों की इसी तरह तशखीस करती हैं जिस तरह आप मेरे साथ कर रही हैं? फिर तो सब अल्लाह को प्यारे हो 3A जाते हैं। सामने वाला फ्लैट है। कोई बचता तो नहीं होगा? सामने वाला फ्लैट है। सब खैरियत से हैं? जी हाँ। शुक्र है इस वक्त घर में नहीं, आराम से बैठूं। आए तो घूंट चाय पीऊं। कमबख्ती मारो ने जुबान जला कर रखती। है कौन पीछे पड़ गया जो इस तरह से घंटी के साथ चिपट गए हो? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। खोल क्यों दरवाजा? लगता है मलिकुल मौत का घंटी पर बैठा। खोल रही हूँ बाबा, खोल रही हूँ। पीछा छोड़ो उसका घंटी का। कौन है? क्या हाल है भावज? कौन है अम्मा? मैं हूँ अन्नू चचा, जिसे देखकर भावज के मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम रबिया हो ना? हाँ, तुम्हें दुल्हन पहले देखा था और आज 7 साल के बाद देख रहा हूँ। आपने आने की इत्तला क्यों नहीं की? भाई इत्तला करिए, पहले भावज को पानी पिलाओ। भावज दिल छोटा मत करो, तुम्हारा दिल वैसे ही तो रिया कासा है ना तार ना टेलीफोन ना कोई इत्तला, तुम यकायक आ गए। मैं तो बौखला सी गई हूँ। नहीं कहा है वो तुम्हारा नालायक बेटा। भाई मैंने उसे तार दिया था, टेलीफोन पे पैगाम दिया था, मगर जाहिर है वो टाल गया होगा। तुम्हारा बेटा है ना। इतने बड़े हो गए हो तुम, मगर ये आदतें तुम्हारी वही की वही। भाई मुझे तो यहाँ बड़ी वहशत हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बड़ी घुटन है यहाँ। हाँ, वो लंदन में काहे को घुटन होती होगी? वहाँ तो तुम्हारी एक सांस गई एक सांस आई। भाई ये पर्दे हटाओ, लगता है शहर में हवा भी कम हो गई है। तुम लोग जिंदा किस तरह हो? पहले तो तुम थे हवन्नक और अब हो गए हो हौलट। ना बात ना चीत, हवा पानी की पड़ गई आते। एक बात है भावज, सारा शहर बदल गया, दुनिया बदल गई, मगर तुम जू की तू हो, बिल्कुल नहीं बदली। क्या खाती हो? इतनी दूर से ये पूछने को आए हो कि मैं खाती क्या हूँ? मैं तो हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि तुम यकायक आ कैसे गए। ये सवाल तो भावज तुम्हारे चेहरे पर न्यून साइन की तरह लटका हुआ है, बल्कि झिलमिला रहा है। बहुत तकलीफ हुई है क्या? अब घर ही रहोगे क्या तुम? बैठोगे नहीं? खुद तो दीवाने होश हो, मुझको बिल्कुल पागल। लो भावज बैठ गया, आप तुम जल्दी से खाने पीने का इंतजाम करो। अंकल पहले आप ये बताएं आपका सामान कहाँ है? सामान तो बेटी होटल में है। होटल में रहेंगे आप? हाँ। ये लड़की क्या हो गया तुझे? बड़ों से कोई ऐसे सवाल जवाब किया करता है? उनकी मर्जी है, बेशक होटल में रहे। नहीं भावज, अगर तुम बुरा मान रही हो तो मैं भी सामान ले आता हूँ उसी वक्त। ना 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 ना, मैं क्यों बुरा मानने लगी? मुझे तो सिर्फ तुम्हारे आराम की फिक्र है। अब जाहिर है होटल में जो आराम है वो घर में तो हो नहीं सकता। नहीं, मेरे आराम को जहन्नुम में डालो, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। मैं खुश हूँ, खुदा गवाह है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। रियली? देखो ना, इस घर में जगह ही कहाँ है? 3 तो बच्चियां हैं, फिर आमिर है, रबिया है, मैं हूँ, छोटा सा घर है, तो इतना आराम तो नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे अपना पूरा सामान ले आओ यहाँ पर, जब तक मर्जी। इसको क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है इसकी? हाय हाय, सुबह तक तो ठीक ठाक थी, खुदा मालूम क्या हुआ। दफा करो, आजकल की लड़कियां बस ऐसे ही। लो भावज, हलवा खाओ। अरे तुम ही खाओ, अब चाय भी पियोगे जाहिर है। ये लो, ये चाय भी पी लो तुम, मैं अभी और बनवाती हूँ।
देखिए प्लीज, बहुत जरूरी बात है, मैं 10 मिनट से वैसे ही होल्ड कर रही हूँ। खुदा झूठ जी नाशी प्लीज कम करो ये। नहीं बात सुनो। हाँ भाई, हाँ उनके पास नंबर है घर का मेरा, प्लीज फोन करा दे, बहुत जरूरी है। हाँ जी थैंक यू। पैर हो तुम लोग चारों के चार। क्या जमाना था, कॉलेज में साथ, हॉस्टल में साथ। क्या बात है भाई, परेशान क्यों लग रहे हो तुम इतनी? हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ? हाँ तो क्या टेस्ट करवा लिया तुमने? पॉजिटिव? ओह माय गॉड रबिया, तुम्हारी छोटी तो मुश्किल से 3 माह की होगी यार, पागल हो गई हो तुम। नहीं हो सकता है ना बेटा हो इसके साथ। तुम तो पढ़ी लिखी हो रबिया, तुम्हारी सेहत भी अब ठीक नहीं है यार। ये तो अक्ल तुम्हें होनी चाहिए ना। और बराए मेहरबानी जरा ढंग से तैयार हो ना, वरना सड़क पर भी मील भर दूर चलूंगी तुमसे, और डॉक्टर के यहाँ साफ कह दूंगी कि मेरा इन खातून से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दावत वलीमा में जा रहे हैं। सुनो, डॉक्टर के पेशारों के पास भी एस्थेटिक सेंस होती है, समझी? और ऊट पटांग मरीजों को देख देख कर उनका ज़ौक़े लतीफ बिल्कुल मुरझा जाता है। इसीलिए अगर मरीज जरा ढंग से आया करे ना, तो हम डॉक्टरों की शक्ल भी इस तरह ना लगे जैसे मुंह में कुनीन की गोली लिए बैठे हो। मैं देखती हूँ तुम जल्दी से तैयार हो। आप आई एम सॉरी, फिर गलती हो गई। आइए आइए। क्या ये 3A है? हाँ जी 3A है। अगर ये 3A है तो आप यहाँ कैसे हैं? और अगर ये 3A नहीं है तो मैं कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि ये रबिया का घर है और आप उनके अंकल हैं। आइए। ओके, ये रबिया का घर है और यकीनन मैं रबिया का अंकल हूँ। दरअसल मैं कुछ रोज के लिए बाहर चला गया था, दोबारा वापस आया हूँ तो क्या देखता हूँ वही मंजर है, 3A कि 3B, समझ में नहीं आता। वैसे आई एम सॉरी, आपसे तारुफ नहीं हुआ। दरअसल देखिए ना कितनी अजीब बात है कि आप तो मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे आपने फोन, लेकिन आप मेरे लिए एक उड़न तश्तरी की तरह अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हूँ। मैं मिसेस नाहिद दानियाल हूँ, रबिया की दोस्त हूँ, उसकी पड़ोसन और उसकी डॉक्टर भी हूँ। माज़अल्लाह, मल्टी डायमेंशनल बीबी डॉक्टर नाहिद, कोई चीज ऐसी रह गई है जो तुम में नहीं हो? जी हाँ, और बहुत कुछ है। कहीं मुझे गुस्सा तो दिलाइए। ना, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। बाय द वे, जब आप घर में आती हैं तो घर वाले क्या घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं? नहीं नहीं, अम्मा अंदर है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, और रबिया और मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। कि डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ गई? सेकेंड ओपिनियन के लिए। अरे अंकल, अस्सलाम वालेकुम। अरे खैरियत तो है, तुम तो आज बड़ी माकूल सी लग रही हो। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया लड़की। यानी बाल भी बना लिए, कपड़े भी ठीक ठाक पहन लिए और कानों में बुंदे भी लटका लिए। माय गॉड। अम्मा को जगाऊं? ना, फितने को सोने दो। जब तक मैं बच्चों को घुमाने ले जाता हूँ, तुम लोग ये बताओ कि अंदाजन कब वापस आओगे? और वापस आने के बाद अंदाजन कितनी देर में चाय तैयार कर लोगे? हम तो आधे घंटे में वापस आ जाएंगे अंकल, लेकिन अगर आप बच्चियों को लेकर जा रहे हैं तो प्लीज नाशी को भी ले जाइएगा। हाँ प्लीज। हाँ जरूर जरूर, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे बड़े अफसोस की बात है और हैरत की भी कि डॉक्टर की दोस्त, डॉक्टर की पड़ोसन और डॉक्टर की मरीज भी इतनी कमजोर और गैर सेहतमंद। किसी दिन इसका जवाब लूंगा तुमसे। किसी दिन इसका जवाब दूंगी आपको। चलो। आराम नहीं करती या परेशान रहती हैं? परेशान तो नहीं रहती डॉक्टर साहब, आराम भी करती हूँ। चेहरे से तो नहीं लगता, बहुत कमजोर हो रही हो। ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं है। ये खाती पीती नहीं है क्या? बहुत कम खाती है, चिड़ियों की तरह। मैंने पहले भी बड़ी सख्ती से तुम्हें कहा था कि तुम्हें कम से कम 3 साल आराम की जरूरत है, और अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। जुल्म कर रही हो तुम अपनी जान पर। ये जो सारी तकलीफें हैं तुम्हें, ये सिर्फ इसी कमजोरी की वजह से हैं। इतना तो सोचो बीबी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्चियों का क्या होगा? पढ़े लिखे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नाहिद, आप तो इनकी दोस्त हैं, कम से कम आपको तो इन्हें समझाना चाहिए। समझा समझा कर पागल हो गई हूँ मैं डॉक्टर, कुछ नहीं मानती। बहरहाल
मैंने ये चार्ट बना दिया है। रोजाना अपना टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर इसमें दर्ज किया करना। और ये ग़िज़ा का चार्ट है। डॉक्टर नाहिद जी, आप इसका खास ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, ठीक है। 15 दिन बाद फिर आ जाना। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बेटी की दादी अम्मा सो रही है नहीं। अच्छा अब मैं देखती हूँ इधर से हिलना नहीं। अच्छा मैं भी आती हूँ। गजब खुदा का, सारा हलवा फर्क कर दिया, मर्तबान भी तोड़ दिया। अरे नीयत नहीं भरी थी, इतना सारा हलवा खाया था, मगर तुम बदनीयत हो। अरे दादी के लिए कुछ ना छोड़ना, दादी बेचारी कुछ ना खाए। आदल तो आपने खुद खा लिया था, हमें तो थोड़ा सा दिया था। हाँ थोड़ा सा दिया था। अभी मैं बताती हूँ तुम तीनों को, कितना सारा हलवा खाया। न सोने देती हूँ न चैन से बैठने देती हूँ तुम तीनों। आज तो मैं तुम्हारे हाथ जलाऊंगी, तीनों के हाथ जलाऊंगी माचिस से बारी बारी। चोरी करने लगी है। चोरी थोड़ी की थी, हमें हलवा खाना है। हलवा खाना है, अभी खिलाती हूँ मैं तुम्हें हलवा, अभी खिलाती हूँ हलवा। पता नहीं कहाँ से आ गई तीनों के तीनों बबाले। जा कौन तुम, घंटी का दुश्मन आ गया। जा जाके देख कौन है। वाह तो अभी देखा तक नहीं था मैंने। इतना सारा से देखा था, ठीक नहीं देखा। तू बहुत बोल रही है, पिट जाएगी मुझसे गुड़िया। सलाम भावज। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ से आ गई यकायक? भावज तुम्हारा बचपना नहीं गया, हलवा चुरा चुरा के खा रही है। कुछ तो बच्चों का ख्याल रखो, क्या सोचेंगे ये मेरी उम्र है मजाक करने की? तो मेरी तो है, मगर भावज तुम्हारा कौन सा बचपना अभी गया है, सारे शौक बच्चों के शुद्ध हैं। तुम किस तरह से आ गए हो बेवकूफ? भावज तुम्हें मौके वारदात पे पकड़ने के लिए बेवक्ती आना पड़ता है, सीधा इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। तो ऐसी जल्दी क्या थी, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि सीधे हवाई जहाज से उतरे और यहाँ आन टपके? बात ये भावज, वो तुम्हारे बगैर चैन नहीं पड़ता ना। मैं तो बड़े सुकून से थी। सच्ची बात है, बहुत आराम से थी मैं। मुझे इस्लामाबाद में तुम्हें कोई नहीं मिला था टर्टर करने के लिए? अरे भावज इस्लामाबाद की क्या बिसात है, सारी दुनिया घूम ली, मगर तुम जैसा नमूना कहीं नहीं मिला। हटो 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 हटो। देखो एक लम्हे के लिए नजर बचती है। आए मत खा, कांच खा जाएगी। थू 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 थू। भावज तुम मुझे मंगोल खानदान की लगती हो। जब देखो हलाकू खान, चंगेज खान की तरह मजलूमों पर टूट पड़ती हो। तुम होगे मंगोल खान के रिश्तेदार, और वो हलाकू खान के, और वो कौन सा खान जो बता रहे हो? मेरा खानदान तो दोनों तरफ से नजीब उतर फैन है। हाय 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 हाय, देखो तो सही, जरा देर के लिए नजर बचती कैसे टूट पड़ेगी चोरों की तरह से। अब छोड़ूंगी नहीं। भावज हमारे जमाने में तो इस तरह नच का तमाशा होता था। तुम्हारे मेरा तो पहले हड्डी टूट गई है, मेरा तो दम निकला जा रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे खुदा के लिए जल्दी से मेरे को बुला लो, मेरा तो दम निकला जा रहा है। अरे भावज जल्दी क्या है, दम निकलते वक्त जिन साहब को आना होता है ना, वो खुद ही आ जाते हैं टाइम पर। अरे अल्लाह जी, अरे अल्लाह जी। रोन नहीं, हलवा ले लो। तू कांच खिला देगी मुझे। अल्लाह जी, बेटे बड़ी तकलीफ। अरे भावज तुम बैठ जाओ ना। ना 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 ना, हड्डी टूट गई है, टूट गई, चकनाचूर हो जाएगी। हड्डी टूट गई, चप्पली। ये तो ठीक हो गई। पर वो छिपकली कहाँ गई? अरे भावज वो नफ्सियाती छिपकली थी, कमर सीधी हो गई ना। मुबारक हो, रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, पढ़ के सुनाती हूँ तुम्हें। मगर लिखा है कि तुमने खून की बहुत कमी है।
अपना ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ भाई रखूंगी। तुम्हारी सेहत इस काबिल हरगिज नहीं थी, और वैसे भी 3 बेटियां काफी नहीं है। मुझे तो बड़ी फिक्र है तुम्हारी रबिया। मेरी फिक्र मत किया करो, बहुत हौसला है मुझे। पागल हो तुम, मर जाओगी हौसला लिए लिए। और इन बेटियों का कसूर क्या है? हाँ, क्या है इन बच्चों का कसूर? इनके हिस्से की मोहब्बतें, तालीम, खुराक सब कम करती जा रही हो तुम। ऐसा तो नहीं है। गौर करो तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं सब जानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन नाहिद, मैं आमिर को ये खुशी जरूर देना चाहती हूँ। ये उसका ख्वाब है। क्यों भाई क्यों? तुम्हें कौन सी खुशियां मिल गई हैं जिंदगी में जो दूसरों पर निछावर करने जा रही हो, अपनी जान दांव पर लगाकर? तुम खुद ही तो कहती हो कि औरत सिर्फ समझौता करती है। अपने बारे में सोचना तो छोड़ दिया है मैंने। फिर एक बात और भी है, अगर अम्मा और आमिर की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो मेरी बच्चियां भी तो खतावार नहीं रहेंगी ना। शायद इस घर की, इस माशरे की अदालत उन्हें और मुझे दोनों को माफ कर दे। क्या ये बड़ी बात नहीं है? मुझे तो पूरा यकीन है इस बार आमिर का ख्वाब जरूर पूरा होगा। अब ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। होगी रज्जो, आज तो वैसे। आइए जी, आइए। आपने क्या इंतजार हो रहा था? कहाँ थी गायब कल तुम? हाँ, कहाँ थी? रज्जो, किसी बच्चे से ही कहला दिया करो, सारा काम पड़ा रहता है, इकट्ठा करना पड़ता है फिर। अरे छोड़ो रबिया, बहुत नखरे हो गए इनके, बहुत छुट्टियां करने लगी हो। पैसे कटेंगे ना फिर पता चलेगा तुझे। ओ बाजी, कैसे आती बाजी? ये देखो ना बाजी, ये देखो ये देखो बाजी। आपको तो पता है ना बाजी वो किस तरह मारता है, जानवरों की तरह। इतनी इतनी सी चौकरियों का जी काम पे लगाया तो सारे पैसे छीन लिए। मौत ही आ जाए तो अच्छा है। किस तरह का आदमी है ये? अरे रज्जू, तूने ऐसे आदमी को रख क्यों छोड़ा है? हाँ, एक पैसा नहीं देता तुझे, ऊपर से पैसा लेता है तुझसे, और ऊपर से बच्चों की मुसीबत। हाँ, कैसे पलेंगे ये 11 बच्चे, कैसे पलेंगे? बाजी, बच्चे पल ही जाते हैं जी किसी ना किसी तरह, इंसानों के भी और जानवरों के भी। अब तो माशाल्लाह मेरा छोटू भी 2 साल का हो गया है। इंसान और जानवर में बहुत फर्क है। क्या करूं बाजी, आप बताओ कैसे पालूं मैं 11 बच्चों का इंसानों की तरह? जानवरों की तरह भी पाल जाए ना बाजी तो समझो कि पल गए। इतनी महंगाई है, पीने का पानी नहीं मिलता बाजी, आप खाने की बातें करते हो। फिर भी तुम्हारी अकल में बात नहीं आती ना? आती है बाजी, सब आती है, पर ये होती है ना औरत जात, ये जानवरों की तरह होती है, उन्हीं की तरह पलती है जी, उन्हीं की तरह बिकती है। हाँ, हमारी जुबान नहीं समझता कोई, कौन समझता है आप बताओ? ये पूछो ना बाजी रबिया को, इनकी जुबान कौन समझता है? आप इन्हें समझाएं जी, ये तो पढ़ी लिखी है ना। देखे जरा, देखे ना क्या हाल किया हुआ इन्होंने अपना। खामखा मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बाजी, एक तो जो आप पढ़े लिखे लोग होते हो ना, इनकी ये बड़ी मुसीबत होती है। अंदर ही अंदर रो रहे होते हो, ऊपर हंस रहे होते हो। आपसे तो अच्छे हम हैं बाजी, और रोने के वक्त रोते हैं, हंसने के वक्त हंसते हैं। कितना बकवास करती हो रज्जो। चलो अंदर ले जाओ ये, चलो काम भी कुछ शुरू करो अपना। हाँ बाजी, काम करूंगी मैं, पहले चाय पीऊंगी। हाँ हाँ पी लो। आपके लिए बनाऊं चाय? पीऊंगी? हाँ बना लेना 2 कप। बाजी ये जो है ना रबिया बाजी, इनके घर चाय का नाम लो ना तो इनकी अम्मा जी को वट पड़ने लग जाते। कितनी बेगैरत है तू रज्जो, कितनी बेगैरत है। मार पिट के आई फिर भी हंस रही है। हाँ, दवा भी लगाई है कि नहीं? ओ बाजी, जितनी मार मैं खाती हूँ ना, उस पे तो बोरी भर के दवाइयाँ लगे तो भी कम है। ऐसे एक बात